फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 की चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1 का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। इसके लेक्चर 1 में जो है हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन हल किए थे और दूसरे लेक्चर में जो है इसके हमने क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 13 तक इसमें हल हमने कर लिया है। देखिए, 13 तक हमने जो है हल यहाँ तक कर लिए हैं। आज जो हम इसके जो है क्वेश्चन 14 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए बिना देरी किए जो है क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 14 कह रहा है, ये कह रहा है फलन एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। एफ के सांतत्य पर विचार करना कि सांतत है या नहीं है। ठीक, इसका बेसिक जानकारी हमने प्रश्नावली जो है इसके 5.1 के लेक्चर 1 में पार्ट 1 में दे दिए, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए इस साइड रखते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 1 सा है 14 हमें दिया क्या है, इसमें फलन दिया हमें एफ एक्स बराबर दिया है, ये दिया है 3 है। 3 कब है? यदि एक्स का मान बड़ा है बराबर है 0 के और छोटा है बराबर है कितने 1 से। और जो हमें 4 कब दिया है? 4 है यदि x का मान छोटा है 3 से तथा बड़ा है 1 से। और जो है 5 कब दिया है हमें? 5 दिया है यदि x का मान छोटा है बराबर है 10 से और बड़ा है बराबर है कितने से? 3 से। तो हमें बताना कि संतत है या नहीं है। ठीक, तो हम ले लेते। देखिए, इसमें 2 लिमिट दिया हमें, एक तो 3 दिया है 1/3, 1/1 दिया है। ठीक, और एक दिया है 3। इसमें 1 और 3 2 दिए, तो हम ले लेते हैं पहले x बराबर 1 पर। ठीक, x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं LHL। ये LHL क्या होता है ये हमने इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या होता है? ये लिमिट x नहीं आता, x आता है, x टेंड टू कितने लेंगे हम? 1 पर ले रहे हैं 1। ये निगेटिव ऊपर लगाते हैं, बार लगाते हैं। बार का मतलब ये है क्योंकि हम जो है इसकी लिमिट 1 से कम ले रहे हैं, 1 से छोटा होना चाहिए। देखिए एफ एक्स, ठीक, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंज टू 1। देखिए 1 से छोटा 1 ये है, 1 से छोटा कहाँ मान? यही है 1 से। एक्स का मान 1 से छोटा है तो कितना है? 3। इसमें 3, तो इसमें तो 3 ही आ जाएगा का लिमिट रख जाएगी। ठीक, अब ले लेते हैं RHL। ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंज टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। ये कितना जाएगा? लिमिट एक्स टेंज टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स मान। ये 1 से जो है बड़ा हो, 1 से बड़ा कहाँ? देखिए एक्स का मान 1 से बड़ा है ये, तो कितना मान? फलन का मान कितना? 4। एफ एक्स का मान कितना है? 4 है। कितना जाए? 4 आ जाए। ठीक, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मान इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए LHL बराबर नहीं है किसके? RHL के। जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो x बराबर 1 पर क्या हो जाए? फलन संतत नहीं है, बस फलन संतत नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम लेंगे x बराबर 3 पर। अब कितने पर लेंगे हम? x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर अब 2 लिमिट दी हुई है इसमें। x बराबर 3 पर लेंगे LHL। ये यार लिमिट x टेंज टू 3 निगेटिव एफ एक्स बड़ा हो जाए लिमिट x टेंज टू 3 निगेटिव। देखिए 3 से छोटा हो मान x का, 3 से छोटा x का मान दिया है कितना है? 4 है। x का मान 3 से छोटा कितना है? 4 बड़ा कितना जाए? 4 आ जाए। अब RHL लेते हैं। लिमिट एक्स टेंज टू 3 पॉजिटिव, ठीक, एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंज टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है? 3 से प्लस में हो, 3 से बड़ा हो मान एक्स का। देखिए 3 से बड़ा किसमें? इसमें एक्स का मान 3 से बड़ा है या फिर बराबर कितना है? 5 है। कितना है? हमें दिया है 5, तो कितना जाए? 5। ये भी आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो यहीं भी हम कर देंगे LHL बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये ऊपर से काट देंगे किसके? RHL के।
जब ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः x बराबर 3 पर फलन कैसा हो जाएगा हमारा, असंतत हो जाएगा। फलन असंतत है या फिर संतत नहीं है, बात एक ही है, असंतत है। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से बन गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 में हमें क्या दिया है, एफ एक्स दिया है इसमें। ये क्या दिया है, ये देखिए 2x मान दिया है। 2x कब दिया है, यदि x का मान जो है छोटा है 0 से, और हमें 0 दिया है। 0 कब दिया है, 0 दिया है, x का मान छोटा है बराबर किसके, 1 के, और बड़ा है बराबर कितने से, 0 से। और तीसरी कंडीशन दी है इसमें, ये 4x दिया है, कब, यदि x का मान जो है कब है, बड़ा है 1 से। इसमें दिया है बड़ा है 1 से। ठीक, तो हम ले लेते हैं किसमें, देखिए 2 दिया ले लेंगे, एक तो 0 और एक 1। तो हम ले लेते हैं पहले x बराबर 0 पर, क्या यार, LHL ले लेते हैं, LHL ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 fx हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 fx। देखिए इस पर निगेटिव ऊपर बार चलेगा, ये बार दर्शाता है कि हम 0 से कम ले रहे हैं x का मान। x का मान 0 से कम तो यही है, x का मान कितना यहाँ पे 0 से कम, तो कितना लेंगे हम fx का मान 2x। ठीक, 2x। देखिए इसमें लिमिट रखते हैं तो हम 2 जो है, यहाँ तो 0 है, 2 कोई संख्या निगेटिव में नहीं रखते, ये ऊपर बार दर्शाता है सिर्फ जो है हमें x का मान 2 से जो है इससे छोटा लेना। तो 2x का 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 बराबर कितना आएगा, 0। RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx का मान है 0 से बड़ा हो x का मान। x का मान देखिए यहाँ पर है 0 से बड़ा है और बराबर है, कितना है, 0 है, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये आपस में बराबर है तो हमें जो है f0 दोनों आपस में बराबर है ना, तो अब निकालेंगे क्या, f0 नहीं बराबर, f0 मतलब x का मान जब 0 हो तो x का मान 0 किसमें, देखिए इसमें ही है, इसमें है, क्योंकि x का मान देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, नीचे ये चिन्ह भी दे रखा है, इस जबकि इसमें नहीं है, इसमें बराबर चिन्ह नहीं है। अगर इसमें होता तो हम कोई सा ले लेते, जबकि इसमें कंडीशन यही देना, सवाल गलत हो जाता है इसमें देता। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या है, x का मान 0 से बड़ा है और बराबर, तो कितना है, 0, ये आगे ये लिखेंगे। देखिए चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है F0 का, ये तीनों जो हैं लिमिट आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत है, फलन संतत है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, हमने x बराबर पहले तो 0 ले लिया, अब हम लेते हैं x बराबर किस पर, 1 पर। देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या लेंगे हम, LHL तो लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 बार और fx यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव fx, यानी 1 से कम हो x का मान। देखिए x का मान जो 1 से छोटा है और ये बराबर है, कितना है, 0 है, कितना आ जाएगा, 0। RHL ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक, ये देखिए ये आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx का मान 1 से बड़ा हो, x का मान देखिए 1 से बड़ा हो तो कितना है, 4x है, फंक्शन का मान है fx का मान, इसका मान होता है 4 × 1 बराबर कितना आ गया, 4। ये आपस में बराबर नहीं है तो हमें f0 f1 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, अच्छा x बराबर 1 पर फलन कैसा हो गया, असंतत हो गया, पर फलन कैसा है, असंतत है। असंतत है
यह संतत नहीं है, असंतत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः दोबारा देखो। देखिए क्वेश्चन में आसानी से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इसमें दिया हमें एफ एक्स बराबर दिया है। देखिए इसमें एफ एक्स बराबर दिया है हमको -2। कब है ये? यदि x का मान जो है छोटा है बराबर है किसके? -1 के, और है 2x। ये कब है? यदि यह है x का मान बड़ा है किससे? -1 से, और छोटा है बराबर है किसके? 1 के। और तीसरा दिया है हमें 2। ये कब है? यह है यदि x का मान जो है बड़ा है 1 से तब। तो देखिए एक तो लेंगे लिमिट, इसमें 2 है, एक तो -1 और एक 1 है। तुम ले लेते हैं पहले x बराबर 1 पर, 1 नहीं -1 पर, पहले -1 पे लेंगे, -1 पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लिमिट ये ले LH ले लेंगे पहले, LHL, LHS नहीं LHL होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 ऊपर बार, और एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -1 बार। देखिए एफ एक्स मान कितना होगा? जब -1 से छोटा हो, तो -1 से छोटा हो तो कितना है? -2 है ये, तो कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लेते हैं हम, देखिए RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, और एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -1 को पॉजिटिव। ठीक, और एफ एक्स मान -1 से बड़ा हो, तो -1 से बड़ा यह है कितना है? 2x। कितना आएगा? 2 इंटू -1 बराबर कितना आएगा? -2। आपस में बराबर अभी तक, तो हमें f-1 और ज्ञात करना है। f-1 जब -1 के बराबर हो f का मान। देखिए इसमें है ना x का मान जो है 1, इसमें नहीं, इसमें है देखिए x का मान -1 से छोटा और बराबर भी है, कितना है? 2 है, -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए LHL बराबर है किसके? RHL के, बराबर है f-1 के। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है? अतः x बराबर -1 पर फलन कैसे हो जाएगा? संतत हो जाएगा, फलन संतत है। ठीक, अब हम लेते हैं, देखिए इस पर हम लेते हैं कितने पर? x बराबर 1 पर ले, -1 पर ले, 1 पर ले लेते हैं x बराबर 1 पर। ठीक, LHL ले लेते हैं, ये जा लिमिट x टेंड्स टू 1 बार ऊपर, और एफ एक्स या लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर बार, एफ एक्स का मान 1 से छोटा हो, तो देखिए 1 से छोटा इसमें है ये x का मान 1 से छोटा है, बराबर कितना है? 2x। कितना है? 2x। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब लेते हैं हम RHL, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और एफ एक्स हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी 1 से अधिक हो x का मान। देखिए 1 से बड़ा किसमें? इसमें है x का मान 1 से बड़ा है, तो कितना है? 2। एफ एक्स का मान है 2, कितना जाए? 2 ही आ जाए। ठीक, अब देखते हैं हम f1 बराबर, f1 पर x1 कितना हो? 1 के बराबर हो। देखिए ये में है x बराबर 1 के बराबर कितना है? 2x। यहीं 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स रख देंगे हम 1 बराबर कितना जा? 2। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखेंगे LHL, तीनों बराबर आपस में, LHL बराबर RHL बराबर किसके है? f1 के। जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या होता? अतः x बराबर 1 पर फलन कैसे हो जाएगा? संतत है।
और तीनों बराबर हैं तो संतत होगा, और बराबर नहीं है तो क्या होगा? असंतत। संतत है। ठीक, देखिए हमने क्वेश्चन 16 भी कर लिया आराम से। क्वेश्चन आते हैं हम 17 पर। 17 में क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये दिया है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स और आर इतना है द्वारा परिभाषित फलन एक्स और 3 पर संतत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आसान भी है। देखिए पहले इसमें दिया क्या हमें, दिया है क्या दिया है, इसमें दिया है एक्स बराबर 3 पर संतत है, यानी क्या है? एक्स बराबर 3 पर संतत है। एक्स बराबर 3 पर क्या है? संतत है। इसने हम पहले से ये दे रखा है, संतत है। जब संतत होता तो क्या होता है इसमें? एल एच एल बराबर होता है इसके आर एच एल के, वो बराबर होगा F3 के। ठीक, ये बराबर, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ये हमें दे रखा है इसने। और फलन क्या दिया हमें, देखिए फलन दिया हमें एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है? ये दिया है ए एक्स प्लस 1 कब है? यदि एक्स जो है छोटा है बराबर कितने का? 3 के। और दूसरा है बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 ये है कब? यदि एक्स का मान बड़ा है कितने से? 3 से। ये हमें दे रहा है। ठीक, अब हम आते हैं देखिए इस पर एल एच एल पर, एक्स बराबर 3 पर। देखिए एक्स बराबर कितने पर? 3 पर। एक्स बराबर 3 पर। ठीक, एल एच एल, एल एच एल। ठीक, देखिए क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंज टू 3 पर बार आएगा एफ एक्स। ठीक, आएगा लिमिट एक्स टेंज टू 3 का बार, या 3 से एक्स का मान छोटा होता है। देखिए ये है एक्स का मान 3 से छोटा है तो फंक्शन का एफ एक्स का मान कितना? ए एक्स प्लस 1। कितना? ए एक्स प्लस का 1। यहाँ एक्स या 3, इसमें लिमिट रख दो तो यहाँ 3a प्लस का 1। ठीक, अब आते हैं आर एच एल में। आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंज टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाए लिमिट एक्स टेंज टू 3 पॉजिटिव, जो एक्स का मान 3 से बड़ा होता, एक्स का मान देखिए 3 से बड़ा है, इसमें कितना है? बी एक्स प्लस 3। एफ एक्स का मान कितना है? बी एक्स प्लस 3। लिख लेंगे यहाँ पर बी एक्स, यही बी एक्स प्लस का 3। ठीक, बी एक्स प्लस 3। अब इसमें जो है हम लिमिट इसमें पुट कर दे रहे हैं, एक्स के मान 3 पुट कर देंगे तो कितना जाएगा? ये यार 3b प्लस का 3। ठीक, और देखिए F3 निकालेंगे अब, F3 यानी एक्स बराबर 3 पर। एक्स बराबर 3 पर देखिए इसमें कौन सा है? ये वाला है भाई, एक्स का मान 3 से छोटा और बराबर ये कितना है? ए एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स के मान हम 3 रख देंगे तो यहाँ 3a प्लस 1। ठीक, अब एल एच एल और आर एच एल के मान किस में रख दें? समीकरण 1 में रख दें, लिख देंगे फ्रॉम 1, समीकरण 1 से। हम तीनों रखेंगे देखिए इसमें तो क्या होगा? इसमें एल एच एल का मान कितना आया हमारे पास? देखिए 3a प्लस, एल एच एल आया 3a प्लस 1, 3a प्लस का 1 बरा आर एच एल कितना है? देखिए 3ab प्लस 3, 3b प्लस 3 बराबर F3 कितना है? देखिए F3 कितना है हमारे पास? 3a प्लस कितना है? 3a प्लस 1। तो देखिए ये आपस में बराबर है तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक, ले लेंगे हम इन दोनों को यहाँ पर। 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस का 3। देखिए 1 इधर पहुँचा रहा हम इसे तो यहाँ 3a का मान निकालना हम यहाँ से। 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस का 3 माइनस का 1, 1 इधर आ गया तो देखिए a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? यही 3b, ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा? 2।
3/2 अपॉन कितना जाएगा 2, ये 3 बटे में जाएगा इसके। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से ए बराबर कितना जाएगा हमारे पास, ए बराबर जाएगा 3 के बटे में ये करेंगे हम तो जाएगा ये तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बी बचा यहाँ पर बी प्लस का 2/3। ये हमारे पास जो है इसमें संबंध आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने, ये 17 का क्वेश्चन नंबर है 18 में हम क्या दिया कि लैम्डा के किस मान के लिए। देखिए ये है क्वेश्चन 18 कि लैम्डा के किस मान के लिए f(x) और y इतना हमें दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन x और y 0 पर संतत है, कोमा और भागद में है x और y 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। x और y 1 पर इसके सांतत्य पर हमने विचार भी करना, और लैम्डा किस मान के लिए 0 पर संतत है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। देखिए हमें दिया क्या है, दिया है ठीक, क्या दिया है, फलन दिया हमें एक f(x) बराबर कितना दिया है हमें, हमको दिया है ये यानी लैम्डा x² माइनस का 2x। ये कब है, यह है यदि x का मान छोटा है बराबर है कितने का 0 के, और दूसरा 4x प्लस 1। ये कब है, यह है यदि x का मान बड़ा है 0 से। ठीक, तो हम देखते हैं LHL यहाँ पर LHL ये हो जाए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पर लेंगे 0 नेगेटिव और f(x) बड़ा हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, या 0 से छोटा तो मान, 0 छोटा तो कितना फलन का मान, यह है कितना है लैम्डा x² माइनस का 2x। x के 0 रख दो इसमें, तो यार लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये कितना जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, RHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है, कितना फलन का मान है f(x) का मान कितना 4x प्लस 1, 4x प्लस का 1 कितना हो जाएगा, x के 0 पुट कर दो इसमें, तो 4 × 0 प्लस 1 बड़ा कितना आएगा 1। ये आपस में बराबर नहीं है, ये क्या लैम्डा के किस मान के लिए x 0 पर संतत है, जब इसमें आपस में बराबर ही नहीं है, क्योंकि LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, जब बराबर नहीं है तो क्या होगा संतत, असंतत हो जाएगा। यानी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए संतत नहीं है, संतत नहीं है। और इसमें आगे और दिया है x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। देखिए x बराबर 1 पर, अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक मिनट, क्या है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। जब देखिए x बराबर 1 पर हम जो है ये दूसरे जो फार्मूले कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें x बराबर 1 का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि एक ही फंक्शन मिलेगा हमें x बराबर 1 पर, क्योंकि x का मान देखिए x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन 1 जो है 0 से बड़ा है, तो हमें f(x) का मान कितना मिला 4x प्लस 1। तो फार्मूला जो है दूसरा वाला है, पहला वाला फार्मूला। ठीक, देखते हैं कौन सा फार्मूला है। देखिए इसमें LHL RHL वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा x बराबर 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 और f(x), क्योंकि इसमें f(x) का एक ही मान है, कितना मान है इसमें, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) का मान कितना है इसमें, कितना देखिए ये 0 से यानी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, ये x बराबर 1 है, 1 का 0 से बड़ा होता है, ये कितना है 4x प्लस 1,
ये वाला नहीं ले सकता क्योंकि जीरो से इसमें छोटा, अगर माइनस में होता तब तो ये चलता। यह है प्लस का 1, तो जीरो से वो बड़ा है 1 है, तो कितना है 4x प्लस 1, 4x प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस का 1 प्लस का 1 बड़ा कितना हो जाएगा, 4 4 हो रहे, ये 5। ये क्या देखिए कॉन्स्टेंट है भाई, कॉन्स्टेंट है, ये अचर है। जब x का f(x) का मान जो है x और 1 पर कितना आ जाए अचर आता है तो क्या होता है, फलन क्या होता है, संतत होता है। अतः x बराबर 1 पर फलन कैसा हो जाए, संतत है, संतत है। कोई दिक्कत यहां तक? आसानी से देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन चल रहा है। फिर यह दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस, इसे बोलते हैं महत्तम x, यह है महत्तम का चिन्ह। x महत्तम द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदु है, यानी समस्त पूर्णांक बिंदु है, इसमें कोई यह प्राकृत संख्या नहीं है, कोई यह ना कोई पूर्ण संख्या, समस्त पूर्णांक बिंदु है। ठीक, बिंदु है यहाँ द्वारा समस्त पूर्णांक बिंदु, ये ग्राफ समस्त इतने पर परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, यानी संतत नहीं है, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ये तो होता ही है वैसे, ठीक है नहीं। देखते हैं, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 19। ये पहले हम मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना x बराबर a मान लेते हैं। क्या a क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक रखा, पूर्णांक तो मानना पड़ेगा पूर्णांक पर। अब देखिए महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसका महत्तम का बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसे हम समझते हैं। पहले देखिए a हमने माना, ये हमने जो है ये संख्या रेखा काट ली, यहाँ पर बिंदु मान लिया हमने, कितना मान लिया हमने, a मान लिया। ठीक, जब इधर है a मान लिया तो इधर से ऊपर बढ़ाएंगे, इधर को, इधर कितना हो जाए a प्लस 1, और इधर कितना जाएंगे, कम हो चलेंगे a माइनस 1। ये समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर को हम जब आए को चलते हैं तो प्लस में बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, और ये चलते हैं तो घटते क्रम में। ठीक, अब देखिए इसके हमने जो ऊपर को इधर को कितना बिंदु मान लिया, इधर कितना होगा, यहाँ कितना होगा, a प्लस एच मान लेंगे हम, इधर a प्लस एच, और इधर कम होगा तो कितना a माइनस एच। ठीक, इधर को हम a माइनस एच मान लेंगे। और देखिए जब भी हम उसमें महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो x का मान जो है यानी उसके बराबर लेंगे या फिर उससे कम लेंगे, लेकिन यहाँ जब भी हम लेना होगा तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। देखिए क्योंकि इसके बराबर या फिर कम, और इसके लिए ये वाला नहीं लेंगे, इसके लिए ये वाला लेंगे, इसके लिए ये वाला हम लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं। देखिए अब हम लेते हैं क्या, LHL, LHL। ठीक, ये ले लेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x), हमने देखिए इसमें लिया h, तो इसे हम चेंज कर देंगे, कहीं चेंज कर देंगे, कर लेंगे लिमिट h टेंड टू क्या 0, क्योंकि इसमें ले लिया हमने 0 h का मान, ये h हमने अपनी तरफ से रखा, तो h लेंगे हम इसमें, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक, तो यहाँ x से क्या रख देंगे, f a माइनस का h, a माइनस एच क्यों रखा, क्योंकि हम देखिए LHL ले रहे हैं, RHL लेंगे तो यहाँ पर a प्लस एच रखेंगे, यहाँ पर a प्लस एच रखेंगे। अब f का h कितना मान कितना हमें, देखिए f(x) हो रहा कितना दिया इसमें, gx हो रहा, इसमें देखिए gx दिया है। ठीक है नहीं, चलो gx है तो gx ले लेंगे यहाँ पर, इससे कोई ऐसे नहीं पड़ रहा, हमें दे रखा है और ये दे रखा है, इसमें gx हो रहा हमें क्या दिया है, ये दिया है देखिए x माइनस एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो इसमें तो f(x) या gx कोई असर नहीं पड़ेगा, ये gx कर लो यहाँ पर। ठीक है ना, ga माइनस एच रखते हैं मान, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ga माइनस एच, यानी x से कितना हो जाएगा a माइनस एच, a माइनस का h माइनस ये है a माइनस एच, ये महत्तम पूर्णांक फलन है a माइनस एच। ठीक, तो अब देखिए सर
देखिए ए माइनस एच है तो ये क्या हो जाएगा, या लिमिट एच टेंड टू जीरो। देखिए ए माइनस एच तो ए माइनस एच ही ऐसे ही रहेगा, ए माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। माइनस का ए माइनस एच, ये देखिए महत्तम पूर्णांक फलन हमने बताया है ए माइनस एच है, तो इससे जो है इसमें दे भी लिखा है कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या उससे कम है। ये इसके बराबर ए माइनस एच के बराबर होगा, ये इससे कम। कम कितना होगा ए माइनस एच से, ए माइनस वन वाला इधर वाला कम होगा, कम होगा नहीं होगा, इधर वाला ये कम होगा। तो हम ए माइनस एच की जगह रख देंगे ए माइनस वन रख देंगे, ठीक। कितना रख देंगे ए माइनस का वन, ठीक। तो इसे हल कर लो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा ए माइनस एच और माइनस का ए और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर वन, प्लस का वन हो जाएगा, ए से ए कट जाए, एच का मान जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन बराबर कितना आएगा वन, ठीक। अब ले लेते हैं क्या आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाएगी, ये जाएगी लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच टेंड टू जीरो और जी क्या जाएगा यहाँ पर एक्स, जी एक्स एक्स से क्या जाएगा ए माइनस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ठीक। जी ए प्लस एच आया, देखिए इसमें हमने जो है जी जो है ए माइनस एच लिया था, जो एल एच एल थी आर एच एल में लेंगे ए प्लस एच, ठीक। अब जो है जी एक्स है, इसमें एक्स ए प्लस एच रख दो, जो हाँ इसमें एक्स है, तो ये हो जाएगा देखिए लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए प्लस एच रख दो, कितना है ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस का ए प्लस एच का महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका मान देखिए कितना होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच कितना होगा, ये महत्तम पूर्णांक कितना होगा, इसका मान कितना हो रहा है देखिए एक आ रहा नहीं, ए प्लस एच का महत्तम कितना आ रहा है ए, ठीक। तो इसको जाएगा ए, तो देखिए इस ए से ये वाला ए कट जाएगा और एच का मान जीरो रखने तो बराबर कितना आ गए जीरो आ जाएगा। देखिए ये बना रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल एच एल बराबर नहीं है किसके, आर एच एल के, ये आपस में बराबर नहीं है। अतः क्या हो जाए, अतः एक्स बराबर कितने पर, कितना है ए पर, एक्स बराबर ए पर फलन कैसा है, संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, ठीक। और ये हमें सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन जो है महत्तम पूर्णांक बिंदु पर असंतत है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। देखिए क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। 20 देखिए क्या कह रहा है, 20 ने दिया हमें फलन दिया है, पहले क्या दिया है एफ एक्स बराबर दिया है इसमें 20 ने, इसमें दिया हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, फलन इतना कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 5 पर संतत है, ये हमें दिखाना है। एक्स बराबर दिया कितना, एक्स बराबर 5 पर संतत है या नहीं है ये हमें बताना, ठीक। तो देख लेते हैं, देखिए एक्स बराबर कितने पर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर, ठीक। जब इसमें एक ही हमें फलन दिया है तो हम पहला वाला सूत्र लाएंगे, तो क्या हो जाएगा सूत्र, देखिए इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 और एफ एक्स हो जाएगा, ये फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एफ एक्स वन कितना है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, एक्स जो है कितना रखना हमें, इसमें 5 है, 5 नहीं सॉरी ये मिस्टेक है, 5 नहीं है पाई है, ये कितना है पाई है, ये मिस्टेक हुई हमसे, कितना पाई है पाई, तो ये रहा साइन, ये रखेंगे हम देखो तो याद देखिए पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई और प्लस का 5, और इसका मान कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होता है 0, साइन 3 पाई का मान कितना होता है 180, साइन 180 मान होता है 0, तो हो जाए पाई स्क्वायर प्लस का 5, ये क्या है कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है नहीं है। जब x का मान जो है एफ एक्स मान कांस्टेंट आ जाता है लिमिट पर इसका, तो क्या होता है, ये संतत होता है। अतः x बराबर पाई पर फलन यानी एफ एक्स, फलन क्या हमारा एफ एक्स क्या हो जाए, संतत है, संतत है। हो गया आराम से ये क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किया गया है, पहले हम ये दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पर इनका हमें विचार करना। ये दिया एफ एक्स इतना दिया हमें, दूसरा ये 3 पार्ट, ठीक। 21 का ए ले लेते हैं पहले। ये हमें दिया है एफ एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए पहले इसे हम जो है एक फार्मूला बना लेते हैं। इसमें √2 से ऊपर √2 से गुणा और √2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए √2 अपॉन √2, ठीक, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर सकते हैं इसे हम, इसे और इसे हम आगे और हल करें तो √2 तो इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक। इसे कर लेंगे साइन एक्स इंटू 1 अपॉन √2, ठीक, प्लस का कोस एक्स और जो है 1 अपॉन √2। भाई √2 यहाँ से एलसीएम आया, √2 कॉमन करके बाहर √2 कैंसिल आया, कोई ऐसा नहीं पड़ा। अब ये हो जाएगा, देखिए एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास √2 तो ये बाहर चल ही दिया, ठीक। ये देखिए साइन का ये कितना मान होता है, साइन कोस में, ये साइन में कोस में लगा दें, कोस में पूछ रहे हैं, कोस 45 का होता है। ये देखिए साइन एक्स कोस 45 कितना लिखते हैं, कोस π/4 प्लस ये देखिए कोस में कितना मान होता है, 1/√2 कोस 45 का होता है, कोस π/4 और यह साइन, ये देखो कोस में नहीं, कोस में यहाँ साइन में लगाना, कोस नहीं साइन में, कितना होता है साइन का। देखिए कोस 45 का मान भी जो है 1/1/√2 होता है और साइन 45 कोस, साइन और कोस दोनों का 45 होता है, ठीक। और ये कितना कोस एक्स। अब हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसे, कितना लिख देंगे, एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास ये √2 साइन एक्स प्लस का π/4, इसे हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स को इसमें बिंदु दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना एक्स बराबर ए, और ए कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आर से, कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या, ठीक, पर ये कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या, ठीक। तो हम ले लेते हैं इसमें, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, कि फार्मूला एक ही लगा क्योंकि एक ही फलन में मान दिया हमें। एफ एक्स मान कितना, देखिए यह है √2 साइन एक्स प्लस का π/4, एक्स के इसमें एक मान रख दो, ये हो जाएगा √2 साइन ए प्लस का π/4, ठीक। अब देखिए साइन ए क्या है, ए है हमारे पास कोई रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या। अब साइन में कोई भी मान रख लो, चाहे तुम साइन का कोई भी मान रख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी मान रख लो, कुछ भी मान रखो तो साइन कुछ ना कुछ मान अवश्य देगा, ऐसा तो नहीं कोई मान नहीं देगा, चाहे निगेटिव देगा चाहे पॉजिटिव, कोई ना कोई मान जरूर आएगा। तो ये क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, यानी अचर है, इसका अचर मान हमें मिलेगा, ठीक, अचर मिलेगा। जब अचर मान मिल जाए तो यही कंडीशन होती है, जब जो है इस फंक्शन लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स का मान अचर आता है तो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। अतः एक्स बराबर ए पर एफ एक्स यानी क्या है, संतत है, संतत हो गया, ठीक। आशा करता हूं अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसका बी पार्ट देखिए, ये दिया हमें एफ एक्स बराबर कितना,
ये भी वो ये सेम है, इसका यह पहले वाला, इसमें सिर्फ चिन्ह चेंज है, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। देखिए इसमें प्लस है यहाँ पर, इसमें जो माइनस है, तो इसमें भी हम कर रहे हैं ये 2 से गुणा कर दे और 2 से इसमें भाग करना डायरेक्ट, ठीक है नहीं। ये हो देखिए साइन एक्स इंटू 1/√2 हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, इसमें क्या कोस एक्स है, कोस एक्स इंटू 1/√2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स, यानी √2 तो ये है हमारे पास बाहर, ठीक। यही साइन एक्स और ये कितना होता है कोस में मान, कोस 45 का होता है, कोस π/4 माइनस का कोस है और ये रहा साइन π/4 का मान। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा √2 साइन एक्स माइनस का π/4, ठीक। लगा लेते हैं हम, यही मानते हैं, माना एक्स बराबर क्या मान लेते हैं हम, इसे सी मान लेते हैं, और सी भी ये कहाँ से आ रहा है, आर से, यानी वास्तविक संख्या पर, सी पर, ठीक। ले लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू कितना सी एफ एक्स, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है √2 साइन एक्स माइनस का π/4, ठीक। लिमिट रख देंगे इसमें, ये जाएगा 2 साइन सी माइनस का π/4। भाई इसका भी कुछ ना कुछ मान अवश्य मिलेगा। ये क्या है, अचर है, क्या है, अचर, ठीक। तो क्या आते हैं एक्स बराबर सी पर फलन, यानी फलन का मतलब एफ एक्स क्या है, संतत है। ये क्वेश्चन भी आसानी से हमारा बन गया, ठीक। अब देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया है, ये दिया देखिए एफ एक्स बराबर दिया है हमें साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, ये 2 से कर दे गुणा हमने, ये हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 2, 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे, तो ये क्या आएगा, सूत्र बन गया, ये साइन 2x का सूत्र बन गया, ये होता है साइन 2x अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना वही, माना x बराबर क्या मान ले, इसमें b मानना है, c मान लो, c और c कहाँ से आ रहा है, ये होगा बिलोंग्स टू, ये होता है बिलोंग्स टू, ये अब ये चैप्टर 1 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। ये कहाँ से आ रहा है, आर से, आर क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक। लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स, मान तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान कितना आएगी, यह है साइन 2x अपॉन 2, कितना आ जाएगा, मान रखो इस पर, यह साइन 2c अपॉन सी, साइन 2c अपॉन सी, साइन 2c कोई ना कोई मान देगी, तो ये भी अचर है, ये अचर है। तो आता है x बराबर कितने पर, x का कितना पर, c पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है, ठीक। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए हमने पार्ट 3 में इसके क्वेश्चन 14 से लेके क्वेश्चन 21 तक हल किए, ठीक। उस बचे हुए क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।